अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा तलबा, जैसा कि आपको इल्म है इस दफ़ा 8वीं क्लास के जो इम्तिहान हैं वो बोर्ड के इम्तिहान होने हैं। सो इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने बोर्ड इम्तिहान की शीट को किस तरह से फिल करना है। काफ़ी तलबा तालिबात इस शीट को फिल करते वक्त काफ़ी सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर मनसूख भी कर दिया जाता है, कुछ तलबा तालिबात को फेल भी कर दिया जाता है। सो बच्चों, आपने इस वीडियो को एहतियात के साथ देख लेना है ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपनी जो शीट है उसको अच्छे तरीके के साथ फिल कर सकें और अपना जो पेपर है वो बेहतर अंदाज में दे सकें। तो पहले बच्चों, जैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में ये शीट दी जाएगी तो उसके ऊपर इस तरह के 3 बारकोड लगे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इन बारकोड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, ना ही इनके ऊपर आपने कोई निशानात लगाने हैं। ठीक है, ये आपके पेपर्स के बारकोड होते हैं, इनको आपने कुछ भी नहीं करना। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ग्रेड लिखना है, मतलब कि 8वीं क्लास का ये पेपर है और इस ग्रेड के नीचे यहाँ पर लिखा था वर्जन 1। तो प्यारे बच्चों, ये वर्जन आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, आपका जो पेपर है वो कौन से वर्जन वाला है। ठीक है, वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 3 है या वर्जन 4 है। तमाम तलबा तालिबात को डिफरेंट वर्जन दिए जाते हैं नकल को ख़त्म करने के हवाले से। ठीक है, ताकि तलबा तालिबात दूसरे की नकल ना कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सबका पेपर एक जैसा ही होता है, लेकिन वो मौजूदा सवाल को आगे पीछे करके देते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये वर्जन आप देख लें, ये वर्जन आपने नोट कर लें। ठीक है, फिर इसके मजीद फर्दर कोड्स भी होते हैं जो कि आपको एग्जाम सेंटर में जो है सुप्रीम वो आपको बता देगा। आप चलते हैं आपके मेन पॉइंट की तरफ। तो प्यारे बच्चों, शीट के नीचे यहाँ पर आपको वक्त दिया जाएगा। आप लोगों ने वक्त की पाबंदी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ठीक है बच्चों, 3 घंटे का आपको वक्त दिया जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे आपका इंग्लिश का पेपर इंग्लिश आएगा, उर्दू का है तो उर्दू लिखा होगा, साइंस का है तो साइंस लिखा होगा। अगर वो है जी आपका रियाजी का पेपर है तो वो फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा जाएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स लिखे जाएंगे, मतलब आपका ये जो पेपर है ये कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके मार्क्स होंगे। इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ के हमने शीट को किस तरह से फिल करना है। ठीक है, तो यहां से बच्चों आप लोगों ने वीडियो को एहतियात के साथ देखना ताकि कोई भी मिस्टेक्स आपसे ना हो जाए। और डिस्टेंस आप लोगों ने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। जो भी आपका रोल नंबर होगा, आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका कंप्लीट रोल नंबर लिखा गया होगा, आपने करेक्ट अपना रोल नंबर लिखना है। अगर आप गलत रोल नंबर लिखेंगे तो आपके मार्क्स किसी और को मिल जाएंगे और आपको पेपर में फेल कर दिया जाएगा। आप लोगों ने बड़े एहतियात के साथ अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक रोल नंबर बताता हूँ। यहाँ पर 00124567। ठीक है, ये आपका रोल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये आपका रोल नंबर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने प्यारे बच्चों सेंटर कोड लिखना है। अब घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये सेंटर कोड जो होता है ये भी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मौजूद होगा, जिसको आप देखकर आसानी के साथ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपका 1 2 4 5। ठीक है, ये आपका सेंटर कोड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई वकास हैदर। ठीक है, जो भी आपका नेम होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी बच्चों आपका स्कूल वाक़या है, आपने उस का एड्रेस लिखना, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल चीचा अपनी साहिवाल मुल्तान लाहौर जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने स्कूल कोड लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो स्कूल कोड है ये भी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मौजूद होगा, जिसे आई थिंक EMIS कोड भी बोलते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपने इसको याद कर लेना, ये आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको मैं लिखूँ 00। ठीक है, ये मिसाल तो यहाँ पर मैंने ऐसे कोड लिख दिया। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने अपना ज़िला लिखना है कि आप किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ज़िला कौन सा है। ठीक है बच्चों, ये ज़िला जो है ये भी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होगा, टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी साहिवाल। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी तहसील कौन सी है,
आपने तहसील का यहाँ पर नाम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, तहसील चीचावतनी, ठीक है। आपकी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका यहाँ पर लाहौर है, तहसील जो भी आपकी, आप लोगों ने यहाँ पर अपनी डिटेल्स जो है वो करेक्ट डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट वो आपका लाहौर भी हो सकता है, मुल्तान भी हो सकता है, गुजरांवाला, बहावलपुर, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी तहसील का नाम लिखना है। जो भी आपकी तहसील होगी आपने उसी का जो नाम है वो लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सिग्नेचर ऑफ सुप्रीडेंट, ये ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स होगा सिग्नेचर ऑफ सुप्रीडेंट का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने कुछ भी नहीं लिखना। एक बोर्ड सेंटर में जो भी आपके एग्जाम का सुप्रीडेंट होगा वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा, आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपने रोल नंबर किस तरह से लिखना है इन डिजिट्स में, ये आपको बताते हैं, ठीक है। इनमें, ठीक है, पहले आपका रोल नंबर ये लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा। आप इनके आपने बबल फिल करने हैं। बबल आपने प्यारे बच्चों किस तरह से फिल करने हैं आपको बताते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। इनको हम रेज करते हैं, यहाँ से ये रेज हो गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी लिखेंगे 0, ठीक है। ये हमारा रोल नंबर है, ठीक है। आपने अपने रोल नंबर के हिसाब से लिखना है। फिर यहाँ पर जी 1, देन यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 5, 6, ये 7, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अपना यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। फिर रोल नंबर लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपने इन बॉक्सेस को फिल करना है। ये जो बॉक्सेस आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और आपने इन बबल्स को इतने एहतियात के साथ फिल करना है, कोशिश करना है कि ये जो आप इनको फिल करेंगे ना, तो आपकी जो पेंसिल की इंक है वो दायरे से बाहर ना जाए, ठीक है, वो दायरे के अंदर ही रहे, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, ये ज़्यादा बाहर ना जाए। ये देख रहे हैं ये ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्यारे बच्चों आपके ये बॉक्स इस बॉक्स के साथ मिल भी सकता है, ठीक है। सो आपने एहतियात करनी है और इसको एहतियात के साथ आप लोगों ने जो फिल करना है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आपने जो दूसरा 0 है ना, वो भी आपने इसी के नीचे वाला फिल करना है, ठीक है। यहाँ वाला हमारा हो गया। फिर इसके बाद इस लाइन वाला 0 है, इसको मैं फिल करता हूँ, ठीक है बच्चों, ये देख लें। फिर इसके बाद ये 1 है। प्यारे बच्चों ये मैं माउस कर्सर यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं वीडियो के आखिर में आपको डिटेल से बताऊंगा, जस्ट आप एक दफ़ा वीडियो देखें, मैं आपको सारे सोल्यूशन दूंगा। प्यारे बच्चों मैं आपको सारा तरीकाकार बताऊंगा, टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। फिर इसके बाद ये 1 है, तो इसी लाइन के नीचे जो 1 आएगा वहां पर मैं इसको फिल कर दूंगा, ठीक है। ये देखें ये फिल हो गया। फिर इसके बाद जो यहाँ पर 2 है, तो इसी लाइन के नीचे मैं 2 को फिल करूंगा। ये नहीं कि ये 0 है तो यहाँ पे भी 0, 1 है, इसी लाइन में फिल करना है, ये नहीं। जहाँ पर लिखा गया वर्ड उसी लाइन के नीचे हमने इसको फिल करना है। यहाँ पर 4 है तो 4 को हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर है तो हम 5 को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर इसके बाद 6 है तो 6 को हम यहाँ पर फिल करेंगे। प्यारे बच्चों ये यहाँ पर माउस का निशान सही नहीं लग रहे, तो आपने बिल्कुल करेक्ट लगाने, इस बात का आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट समझाने की खातिर बता रहा हूँ, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। ये देख लें, आपने इस तरीके के साथ अपनी जो एग्जाम शीट है इसको फिल करना है, एहतियात के साथ आप देख लें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, सेंटर कोड, स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम, स्कूल कोड, सारा कुछ आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, और रोल नंबर किस तरह से फिल करना है ये भी आपको बता दिया है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपने शीट को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी हदायत दी गई हैं जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 के ऊपर यह है कि पर्चा हल करने के लिए कोई अजाफी शीट नहीं मिलेगी। प्यारे बच्चों जो आपको शीट दी जाएंगी वही आपको दी जाएंगी, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई शीट नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद सिर्फ काली या नीली बार पॉइंट का इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों आप पेन पेंसिल जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी जो स्याही है काली या नीली होनी चाहिए, इसके अलावा आप कोई दूसरी बार पॉइंट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पर हरी लाल वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ काली नीली बार पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद मुकर्ररा वक्त के अलावा कोई अजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा। अगर आपको पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया गया है तो आपने 3 घंटे में ही अपना पेपर हल करना है, इसके अलावा आपको कोई अजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 4 के ऊपर यह है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ये बात नोट कर लें, काफ़ी तलबा पूछते हैं कि क्या कैलकुलेटर की इजाज़त है, तो प्यारे बच्चों कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। फिर इसके बाद अंशैया सवालात के जवाब दी की जगह पर तहरीर करें, जहाँ पर जगह है उस सवाल का जवाब वहीं लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों।
फिर इसके बाद नंबर 6 के ऊपर है पर्चा तय करना, लपेटना या फाड़ना मना है प्यारे बच्चों। आपने ना ही पर्चे की तय लगानी है, ना ही उसको लपेटना है, ना ही उसको फाड़ना है, वरना ठीक है प्यारे बच्चों, ये वरना प्यारे बच्चों आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। वो समझेंगे कि इस बच्चे ने कॉपी करने के लिए वहां से शीट फाड़ी है, जिसकी वजह से वो आपका पेपर कैंसिल भी कर सकते हैं। आपने ना ही पर्चे को तय लगानी है, ना ही लपेटना या फाड़ना है, इस चीज से सख्ती से आपको मना किया गया। फिर इसके बाद QR कोड या बार कोड पर लिखना या उसे खराब करना मना है, जो कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ। फिर इसके बाद कसीरन इंतखाबी सवालात के दायरे को दी गई मिसाल के मुताबिक भरें। ठीक है, ये बच्चों दायरे आप देखते हैं, आपने इनको किस तरह से भरना है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको मरूद दी जाएगी तो आपने किस तरह से फिल करना है। ठीक है, मिसाल कुदरती अदाद के सेट को जाहिर करते हैं तो एन से ज़ाहिर करते हैं, तो आपने फिर जो इस तरह से जो है वो बबल को फिल करना है। ये देखें एहतियात के साथ यहाँ पर फिल के, वो भी बहुत अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, ना ही आपने इस तरह के कोई निशान लगाने हैं, ना ही आपने दायरे को इस तरह से फिल करना है, ना ही आपने टिक लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ इस तरीके के साथ, ये देख लें प्यारे बच्चों, आपने इस तरह से दायरे को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया आपने फुल फिल करना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि जो स्याही है आपकी पेन मार्क या पेंसिल की वो बाहर ना जाए। जैसे ये देखें ना कितना ये बुरा लग रहा है। ठीक है, आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है और दुरुस्त चीज़ है उसी को आपने फॉलो करना। आई होप प्यारे बच्चों आपको इन चीज़ की समझ आ गई होगी, आपने इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, ये आपने करेक्ट जो इसकी बबल्स हैं आपने इसी को फॉलो करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इन शीट्स का प्रिंट लेकर इनकी तैयारी भी कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगा प्यारे बच्चों, ये शीट्स अगर आपको चाहिए ठीक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं। अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप चैनल में आपको इन शीट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने इन शीट्स के प्रिंट लेकर इनकी अच्छे तरीके के साथ तैयारी कर लेना। अगर आपको ये शीट्स चाहिए तो प्यारे बच्चों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का, उसके ऊपर क्लिक करें और इन शीट्स को अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड कर लें और किसी नज़दीक नेट कैफ़े वाली शॉप के ऊपर जाएं और जाकर इनका प्रिंट निकलवा लें, घर में लाकर इनकी अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करें। किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो बार बार इस वीडियो को देखें, रिवाइज करें और अपनी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि इस वीडियो को दूसरे तलबा तालिबात के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इल्म हो सके कि हमने किस तरह से इस बोर्ड शीट को फिल करना है। प्यारे बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके साथ 8th क्लास के बोर्ड एग्जाम के इंतहाई अहम गेस्ट पेपर शेयर किए जाएंगे। सो बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 8वीं क्लास काफ़ी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं और इंशाल्लाह काफ़ी के जो है बहुत जल्द हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।